गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था क्लास 8 का बायोलॉजी सेल चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या, है ना, कि लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल किस में पाए जाते हैं, है ना, किसने डिस्कवर किया, इस ये सब पढ़े थे। आज हम लोग क्लास में पार्ट 2 में बायोलॉजी क्लास और क्या करें उसके बारे में जानेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग यूनिसेलर और मल्टीसेलर को डिफाइन करने वाले थे। उसके बाद आज इस क्लास में थोड़ा सा यूनिसेलर मल्टी सेलर के बारे में जानेंगे। उसके बाद, है ना, उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि जैसे रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवर किया था, है ना, वो जो डिस्कवर किए थे ओक ट्री से, है ना, रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक डेड सेल का डिस्कवर किए थे, डेड सेल का डिस्कवर किए थे। डेड सेल था, है ना, वो हम बताए थे, छोटा सा हम लोग पिक्चर भी बनाए थे। कैसा था? डेड सेल था, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर था, है ना, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर था ये आपका डेड सेल, है ना। इसी को क्या नाम दे दिए वो, है ना, ये नाम दिए क्या, इसको सेल नाम दिए। किसने? रॉबर्ट हुक ने, है ना। उसके बाद ये जो डेड सेल था, ये अगर देखा जाए कॉर्क ऑफ ट्री, है ना, कॉर्क था, है ना। कौन सा ट्री से लिया गया था? तो ओक ट्री से लिया गया था, है ना, ओक ट्री से, है ना। कब डिस्कवर किए थे? तो ये 1665 में डिस्कवर किए थे, है ना, रॉबर्ट हुक ने, है ना। इसके बाद थोड़ा सा और जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग, है ना, क्या, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में जानेंगे और यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बारे में जानेंगे। तो ये ओक ट्री। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन आता है, सवाल आता है क्या, ये तो डेड सेल के, लिविंग सेल का कौन डिस्कवर किया था? लिविंग सेल का, तो लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किया था? लिविंग सेल का, तो लिविंग सेल का डिस्कवर किए थे एंटोन वैन लिवेन हॉक। एंटोन वैन लिवेन हॉक ने डिस्कवर किए थे लिविंग सेल का, एंटोन वैन लिवेन हॉक ने। कब किए थे? तो 1674 में। ये लिविंग सेल, ये जो आपका रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे, तो वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप था। ये जो एडवांस माइक्रोस्कोप का डिस्कवर था, उसमें था एंटोन वैन लिवेन हॉक ने 1674 में। इन्होंने तालाब से, पॉन्ड से क्या किया? लिविंग सेल, एल्गी, है ना। एल्गी में किस टाइप का एल्गी? एल्गी में कौन सा? अस्पायरो गायरा, है ना, अस्पायरो स्पायरो गायरा, है ना, में देखे थे कि यार लिविंग सेल है। इन्होंने ही क्या हुआ था, स्पर्म का भी खोज किया था, स्पर्म सेल का भी इन्होंने ही खोज किया था। एंटोन वे लिवेन हॉक ने ही क्या किया था? स्पर्म सेल का, है ना, खोज किए थे 1677 में, है ना। स्पर्म सेल का खोज किए थे एंटोन वे लिवेन हॉक ने 1677 में, ठीक ना। तो डेड सेल किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल किसने किया था? एंटोन वे लिवेन हॉक ने किया था। और सेल थ्योरी जो दिए थे, सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा क्या किया गया था? सेल थ्योरी दिया गया था, ठीक ना। ऐसे जो बहुत सारे क्या हुए, आए, डिस्कवर किए, है ना। और जैसे मान लीजिए फादर ऑफ, अगर देखा जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी देखा जाए, अगर पूछ लेगा फादर ऑफ साइटोलॉजी, है ना, वर्ल्ड का, है ना, साइटोलॉजी, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले जो डिस्कवर किए थे उन्होंने के नाम लिए गए, रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक। अगर बोले इंडिया का कौन है फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी ऑफ इंडिया, इंडिया का कौन है ना, तो अरुण कुमार, है ना, अरुण, है ना, अरुण कुमार शर्मा, है ना, अरुण कुमार शर्मा जी ने क्या किए थे? ये आपका फादर ऑफ क्या है? फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। प्रोफेसर थे ये, है ना, प्रोफेसर थे ये, प्रोफेसर, प्रोफेसर थे, ठीक। तो ये सब आप लोग जान गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या थे, ये तो आप जान गए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। देखिए इस पृथ्वी पर किसके बेस, नंबर ऑफ सेल के बेस पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, यूनिसेलुलर और सॉरी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब एक, वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जो एक सेल का ही बना होता हो, है ना। अब एक सेल के बनने के बाद उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अलग प्रॉपर्टी होते हैं, मल्टी सेलुलर तो अलग ही प्रॉपर्टी होंगे। तो जो एक सेल का बना यूनिसेलुलर, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म मेड अप मेड अप ऑफ सिंगल मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज नोन एज, सिंपल वे में हम लोग ये डिफाइन करें, नोन एज यूनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, है ना। वैसा सेल ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का ही बना रहता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अब देखिए एग्जांपल में अगर पूछा जाए कौन सा है, तो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लगा देखा जाए, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ ये आपका यूनिसेलुलर हो गया, है ना। उसके बाद देखिए वायरस, वायरस एक ऐसा जीव है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आता है। एक प्रकार का क्या प्रोटीन का बना होता है, लिपिड का बना होता है, ये आपका वायरस जो होता है सॉरी, लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना, दोनों में ये कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, है ना, वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी और भी बहुत सारे ऐसा है जो लिविंग क्या है जी, लिविंग है, और वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल का बना हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए हम बैक्टीरिया का ड्रॉ करते हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, तो मान लीजिए रोड शेप का हम बैक्टीरिया ले लिए, इसमें हम लोग क्या कर दिए, इसमें हम लोग है ना ये बना दिए सर्कुलर डीएनए। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा देखिए, ये आपका फ्लेजिला है ना, फ्लेजिला है ना, ये आपका सर्कुलर सर्कुलर डीएनए। उसके बाद देखिए ये सब आपका क्या है, राइबोसोम हो गया, है ना, राइबोसोम होता है। तो ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया आपका। तो ये आपका देख रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखिए यहाँ बात है क्या, मल्टी सेलुलर का, है ना, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऐसा सेल जो एक से ज़्यादा, मोर देन वन सेल से बना हुआ है ना। तो वैसा सेल जो मोर देन वन, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ मोर देन मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो वैसा सेल, वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ज़्यादा मिलकर बने हो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसका एग्जांपल तो दो ही है आपका, प्लांट एंड प्लांट्स एंड एनिमल, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल जो है आपका, एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल जो है आपका क्या है, वो आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, है ना। तो पहला देखिए यूनिसेलुलर और 21 के बेसिस पे बांटा गया था, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे आपका दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं, जो एक सेल से बना हुआ है, मल्टीसेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल से बने। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब आपका यूनिसेलुलर में आ जाएंगे। आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखिए आपका क्या है, आपका प्लांट और एनिमल्स आ जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल को ये दोनों ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। चलिए अब देखिए एक और बेसिस पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, एक और बेसिस पे, जैसे देख लीजिए एक और बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ वेल डिफाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। ऐसा भी ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस जो होते हैं हम बताएंगे, न्यूक्लियर जो होते हैं, और एक होते हैं क्या, बिना वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसमें न्यूक्लियोलस होता है, ये सब, है ना, ये सब पाया जाता है, ठीक ना। तो उसके बेसिस पर क्या होते हैं, है ना, दो प्रकार का ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक ना। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वेल डिफाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म 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 आर टू टाइप्स, है ना, दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या होते हैं, पहला हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स, और दूसरा क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द वेल डिफाइंड न्यूक्लियर, सॉरी न्यूक्लियर होगा यहाँ पे, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। तो ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, 3 या 4 डिफरेंस आप लोग को बताएंगे। उसके बाद उसके बाद चलेंगे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स में, है ना, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिल्स होते हैं, ठीक ना, ऑर्गेनल्स होते हैं, उस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।